जय साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। जैसे ही आपको पता है, हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सीरीज चला रहे हैं हिंदी की, जो कि हम बहुत ही ज़्यादा अध्ययन करके वो सीरीज चला रहे हैं, जहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए और हम वही अध्ययन किया है। हमने प्रैक्टिस सेट वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह इन सभी में देखा है जहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आज हम पढ़ने वाले, हमारी सीरीज चल रही है कारक और उनके प्रयोग। ये हमारी वो चल रहा है, चैप्टर चल रहा है और इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी हम कारक कारक। हमने इसे याद करने की कैसे प्रश्न पूछता है एग्जामिनर और वहां से कैसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, इन सब के बारे में बता चुके हैं। हम ट्रिक भी बता चुके हैं, हमने पिछले लेक्चर में बताई है। आज पढ़ने वाले हैं हम कारक कारक के बारे में। किसके बारे में? कारक कारक के बारे में। देखिए कारक कारक में क्या होता है। देखिए कारक कारक के किसी भी वाक्य में से शब्द देखने को मिल जाए। देखिए आप कहेंगे से शब्द तो अपादान कारक में भी होता है, लेकिन अपादान कारक में देखिए उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। रागिनी साइकिल से कोचिंग जाती है। रागिनी साइकिल से कोचिंग जाती है, मतलब कि किसी के द्वारा जाए तो वही क्या होता है, वहां पे कारक कारक हो। इसलिए मैंने द्वारा लिख रखा है। मतलब किससे जाती है रागिनी कोचिंग? साइकिल से जाती है, मतलब किसी वाहन के द्वारा जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इसमें द्वारा शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। वह जैसे कि वह कलम से पत्र लिखता है, वह ऐसे बोल सकते हैं वह कलम के द्वारा पत्र लिखता है, ये भी देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको ऐसा इसमें से शब्द आ गया तो आप ये मत लगा देना कि इसमें अपादान कारक है। अपादान मतलब कि कह सकते हैं अलगाव के क्षेत्र में जब कोई किसी से अलग होता है तो उसमें अपादान कारक होता है। और इसमें मतलब कि किसी के द्वारा कोई कार्य हो, किसी वस्तु से कोई कार्य हो रहा हो तो उसमें होता है कारक कारक। जैसे वह कलम से पत्र लिखता है, मतलब कि वह कह सकते हैं वह कलम के द्वारा पत्र लिखता है, ठीक है। किसी के ऊपर आश्रित होकर कह सकते हैं वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अब इसमें ऐसा लग रहा है कि क्या ये अलग हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। मतलब कि वह कुल्हाड़ी से क्या है, वृक्ष काटता है, ऐसा लग रहा है। अब मैं कुछ ऐसी तरीके हैं जिसमें लगता नहीं कि इसमें कौन सा कारक है। अगर किसी वाक्य में 7 शब्द, कौन सा 7 शब्द देखने को मिल जाए तो उसमें भी क्या होता है, आपका करण कारक होता है। उसमें भी क्या होता है, आपका कर्ण कारक होता है। और ऐसा लगे किसी भी प्राणी का, ऐसा लगे कि उस प्राणी का अंग भंग है, मतलब कि किसी का मान लो हाथ टूटा है, पैर टूटा है, तो उसमें भी आंखें बंद करके लगा देना है, उसमें क्या होगा, आपका कर्ण कारक होगा, ठीक है। किसी भी प्राणी का अंग भंग हो, ठीक है, और कोई समय पूछे तुमसे और तुम समय बता दो, समय पूछे, ठीक है, और तुम समय बता दो, तो उसमें भी क्या होता है, आपका कर्ण कारक होता है। जैसे कि मैं पिताजी के साथ, देखिए इसमें 7 शब्द आ गया, बाजार जाता हूं, इसमें 7 शब्द आ गए तो इसमें क्या होगा, आपका कर्ण कारक होगा। क्या होगा आपका इसमें? कर्ण कारक होगा। जैसे कि कोमल दोनों कानों से बहरी है। कोमल दोनों कानों से बहरी है। देखिए कोमल क्या है, दोनों कानों से बहरी, तो इसमें क्या है, कोमल का अंग भंग है कोई ना कोई। कोमल की क्या है इसमें, कान क्या है, उसकी भंग है, मतलब कि उसके शरीर का अंग भंग है। मतलब कि किसी भी प्राणी का कोई अंग भंग हो तो उसमें क्या होता है, आपका कर्ण कारक होता है। जैसे कि कोमल की क्या है, इसमें कानों के जो अंग है, मतलब कि शरीर का अंग है, अंग क्या है, कान, तो वह क्या है, वह भंग हो चुका है, कानों से क्या है, बहरी हो गई। देखिए वह पैर से लंगड़ा है। इसमें क्या है, वह पैर से लंगड़ा है, मतलब कि उसका, मतलब कि शरीर का उसका जो भाग है वह भंग हो चुका है, ठीक है। वह क्या है, पैर से लंगड़ा है। देखिए वह आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं। आप पूछे आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो आप डायरेक्ट बताओगे इतने बज रहे हैं, जितना भी समय होता होगा, ठीक है। ऐसे समय पूछा तो उसमें क्या समय बताया दूसरे ने, तो उसमें क्या होगा, आपका कर्ण कारक होगा, ठीक है। जैसे संप्रदान कारक में क्या होता है, तो के लिए देखिए संप्रदान शब्द में क्या होता है, देखिए संप्रदान शब्द में क्या होता है, आपके लिए को शब्द भी है, उसमें कर्म कारक में भी देखने को मिल जाएगा और इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। को शब्द मतलब कि के लिए हो रहा है। देखिए को और के लिए बनाने के लिए, देखिए आपके लिए उदाहरण से समझाता हूं, आप चिंता मत कीजिए। सभी छात्र जीवन सुखमय बनाने के लिए, ठीक है, सभी छात्र जीवन सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें के लिए शब्द आ जाए, मतलब कि सभी छात्र जीवन सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, का को के ये शब्द आ जाए तो उसमें क्या होता है, आपका संप्रदान कारक होता है। देखिए पिताजी सब्जी खरीदने के लिए, पिताजी सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए हैं। पिताजी सब्जी खरीदने के लिए कहां गए हैं, बाजार गए हैं, तो उसमें के लिए शब्द आ गया, तो उसमें क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। ऐसा कह सकते हैं किसी भी वाक्य में के को के लिए ये शब्द आ जाए तो उसमें क्या होता है, आपका संप्रदान कारक होता है। अब इसमें अपवाद क्या है, देखिए अपवाद ऐसा कोई वाक्य जिसमें लगे कि कोई किसी को प्रणाम कर रहा है, ठीक है, प्रणाम कर रहा है, हाथ जोड़ के प्रणाम सर जी, जैसे सर कहते हैं, बच्चे कहते हैं प्रणाम सर जी,
ठीक है, आप कहें नमस्ते सर जी, तो उसमें नमस्ते शब्द दिख जाए तो उसमें क्या होता है, आपका संप्रदान कारक होता है। और कोई वस्तु सदा के लिए दी जाए, कोई भी वस्तु जो सदा के लिए दी जाए, कोई भी चीज हो सकती है, वह किसी दूसरे प्राणी को, दूसरे व्यक्ति को, किसी को भी सदा के लिए दे दी जाए तो उसमें क्या होता है, आपका संप्रदान कारक होता है। और कोई ऐसी चीज जो देवताओं को समर्पित हो, किसको, देवताओं को समर्पित हो, तो उसमें भी क्या होता है, आपका संप्रदान कारक होता है। देखिए मैंने उदाहरण लिख रखा है, गुरुजी को नमस्कार, देखिए इसमें नमस्कार शब्द आ गया तो उसमें क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। दूसरा उदाहरण है, माता जी को सादर प्रणाम, प्रणाम मतलब कि नमस्कार ही कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। राजा ब्राह्मण को दान देता है, राजा ब्राह्मण को दान देता है। अब बताइए कि राजा जो है ब्राह्मण को दान देगा तो वह उससे वो वस्तु जो दान दी है उसने वो उससे वापस मांगेगा क्या, तो उसमें भी क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है, और वह राजा ब्राह्मण को क्या करता है, दान देता है। मैंने अंकित सर के लिए मोबाइल दिया, मोबाइल गिफ्ट दिया, तो उसमें अब मैं गिफ्ट के वापस लूंगा, नहीं लूंगा ना। जैसे कि मैंने अपनी कार पवन को दे दी, मैंने अपनी कार पवन को दे दी, तो इसमें भी क्या होगा, अब वो पवन को दे दी तो दे दी कोई चीज, अब उसे वापस थोड़ी मिलेगा, तो उसमें भी क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, तो इसमें भी क्या होगा, देवता शब्द आ गया। कोई चीज ऐसा, कोई वाक्य जिसमें लगी कि यह चीज देवताओं को समर्पित है, तो उसमें भी क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। देखिए देवताओं को समर्पित है मतलब कि देखिए उदाहरण है, यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, तो इसमें भी क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।